अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक ख़ास और स्पेशल चीज़ लेकर इस वीडियो के ज़रिए से हाज़िर हुआ हूँ। मेरी 100% कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल हो, कि जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत एक कमाल की सी चीज़ है। मैं आज आपको EFT डोंगल के बारे में कुछ अहम मालूमात दूंगा, कुछ अहम बातें बताऊंगा। EFT डोंगल का जो मैंने ज़िक्र किया है उसमें सबसे ख़ास ये है कि EFT डोंगल एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन जो है उनको रिपेयर करने का बहुत एक आला सा तरीक़ेकार है, और उनका कुछ मेथड इस तरह का है कि बआसानी समझ आ जाता है। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले सेटअप से शुरू करेंगे कि EFT डोंगल जो है वो आप यहाँ से, ये EFT डोंगल का होम पेज है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड सेटअप पर क्लिक करके सिंगल क्लिक के ज़रिए से डाउनलोड कर सकेंगे। EFT डोंगल मैंने पाकिस्तानी 10,000 रुपये में ख़रीदी है। दूसरे जो टूल्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर मैंने फ़ील किया है। ये आप सेटअप देख सकते हैं कि होम पेज पर आप सिंपल डाउनलोड सेटअप पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप EFT डोंगल का सेटअप जो है वो सिंगल क्लिक के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप गूगल ड्राइव से करें या मेगा से। दोनों जो लिंक हैं वो बिल्कुल वर्किंग हैं। तो ये तो है सेटअप डाउनलोड करने के लिए EFT डोंगल का होम पेज। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और हम EFT डोंगल के सेटअप के बारे में कुछ ख़ास और अहम बातें हैं जो उनको अपनी इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। EFT डोंगल का सेटअप जो है वो एक ही है जिसमें तमाम के तमाम जो मोबाइल फ़ोन हैं, यानी कि जैसा कि किस्में हैं सैमसंग, HTC, हवावे, MTK वगैरह वगैरह, तमाम की तमाम चीज़ें एक ही सेटअप में हैं। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने EFT डोंगल नया बाय किया हो तो आपको इसके लिए एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जैसा कि हम किसी भी साइट पर अपना लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि उस साइट को रजिस्टर करते हैं ताकि आप उसमें लॉगिन कर सकें। बस इतना सा काम है, उसके बाद ये सेटअप जो है ये ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये EFT डोंगल का लेटेस्ट वर्ज़न जो है 2.61 है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड करूँगा कि एक माह बाद अपडेट आ जाती है जिसमें जो फ़ोन रह गए हों या कुछ नए फ़ोन आए हों तो उनका सेटअप, उनकी अपडेट्स और उनकी सपोर्ट ऐड कर दी जाती है। यानी कि ये बहुत ख़ास बात है। सपोर्ट डेड नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल ज़िंदा है। जैसा कि JPG टीम थी जो वो काम छोड़कर चली गई है, वोल्केनोवॉक्स और इन्फर्नो वगैरह जो हैं वो अब बेकार हो चुके हैं, इस तरह नहीं है दोस्तों। EFT डोंगल की टीम जो है वो बिल्कुल ज़िंदा और वर्किंग है। हर माह नई अपडेट आ जाती है और फिर उसको अलहदा से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जैसे ही अपडेट आती है तो एक छोटी सी, जब आप सेटअप खोलेंगे एक विंडो खुलेगी तो वहाँ से आप सिंगल क्लिक के ज़रिए सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। इसमें काफ़ी इकसाम जो हैं मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स के लिए ये डोंगल जो है वो नए मॉडल्स जो हैं उनके लिए एक ख़ास कमाल की आइटम है। आप इससे सैमसंग, HTC, हवावे, MTK और LG, मोटरोला, असूस, शॉमी, क्वालकम, ऑलविनर, और उसके साथ ये जो 3 ऑप्शंस जो हैं फास्ट बूट रूट, फास्ट बूट और ADB, ये मॉडल के हिसाब से या कंपनियों के हिसाब से अलहदा 3 ऑप्शंस हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनके बारे में तफसीलन बात करूँगा। अभी मैं आपको कुछ और मज़ीद बातें बताऊं ताकि EFT डोंगल की मालूमात हैं उनमें इजाफा हो सके। MTK सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल MTK लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि सेलेक्ट ब्रांड लिखा हुआ है। इसमें कंपनियों की इकसाम हैं, जैसा कि क्यू मोबाइल है, ओप्पो है, हवावे और काफ़ी इकसाम है, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम मोबाइल्स जो हैं वो EFT डोंगल से रीड, राइट, फ्लैश, फॉर्मेट, अनलॉक, FRP अनलॉक, स्क्रीन लॉक
यानी कि काफ़ी कुछ जो सेटअप में ऑप्शंस हैं। और इसमें एक सबसे ख़ास चीज़ ये है, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ा सा ये जो सैमसंग है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि इसमें स्क्रीन लॉक की जो ये ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं। स्क्रीन लॉक अमूमन सैमसंग में लगा होता है, तो जो Z3X वगैरह और दूसरे काफ़ी इकसाम के जो सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं उनमें सैमसंग का स्क्रीन लॉक ख़त्म करने की ऑप्शन नहीं है। अगर मोबाइल को हार्ड रीसेट करेंगे तो भी उसका डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मोबाइल को दोबारा फ्लैश करेंगे तो स्क्रीन लॉक जो है वो फिर भी यानी कि एक मुश्किल पैदा करता रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंगल क्लिक के ज़रिए मोबाइल का स्क्रीन लॉक रीसेट कर सकते हैं, FRP लॉक रीसेट कर सकते हैं। फिर इसका जो EFT का जो सबसे कमाल ज़्यादा ये है EFT टीम का, और EFT डोंगल में जो चीज़ उन्होंने ऐड की है, इसके लिए इंटरनेट लाजमी है। इंटरनेट के बगैर EFT डोंगल काम नहीं करती, क्योंकि ये हर टाइम जब काम करती है, इसका सेटअप जब खुला होता है तो सेटअप खोलने के लिए भी कनेक्शन लाजमी है। और जब भी आप किसी मॉडल को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक फ़ाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। जैसा कि यहाँ से मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट करूँगा तो एक छोटी सी फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड होगी, यानी कि आपको अलहदा से जैसा कि हम दूसरे टूल्स के लिए ADB इनेबल फ़ाइल या कम्बिनेशन फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए उन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल आपने मॉडल सेलेक्ट करना है और उसकी फ़ाइल जो है वो नेट से फ़ौरन डाउनलोडिंग लग जाएगी, यानी कि चंद सेकंड के अंदर फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें एक और ख़ास चीज़ है, वो ये है कि अगर आपने ये जो मॉडल्स यहाँ पर आप देख सकेंगे, इनका आपने डाउनलोड मोड में मोबाइल को कनेक्ट करके और FRP लॉक ख़त्म कर सकते हैं आप यहाँ से। और जो ये नीचे आप जो मॉडल देख सकते हैं, ये मॉडल जो हैं इनका FRP लॉक आप बगैर डाटा लूज़ किए UART केबल से ख़त्म कर सकते हैं। और जो ये मॉडल आप यहाँ पर इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आप UART केबल के ज़रिए मोबाइल को कनेक्ट करके FRP जो है वो बगैर डेटा लूज़ किए ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा मोबाइल को आप मुकम्मल फ़्लैश कर सकते हैं, और ये स्क्रीन लॉक जो है उसको रीसेट करने की यहाँ पर ऑप्शन है मज़ीद, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप सैमसंग का मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो आप उसको सिंगल क्लिक के ज़रिए रिबूट, डाउनलोड मोड, रीड इन्फो और फैक्ट्री रीसेट, यानी कि मोबाइल आप ऑन हालत में कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करेंगे तो आप उसको सिंगल क्लिक के ज़रिए डाउनलोड मोड पर ले जा सकते हैं और सिंगल क्लिक के ज़रिए आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई मोबाइल EFT डोंगल से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि चाहे मोबाइल जो हो हवावे का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे LG का, सबसे पहले रीस्कैन करेंगे तो यहाँ पर जिस पोर्ट पर आपका मोबाइल कनेक्ट होगा वो पोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आप उसको रीड इन्फो और रिबूट, डाउनलोड मोड और फैक्ट्री सेटिंग वगैरह सिंगल क्लिक के ज़रिए कर सकते हैं। यानी कि सेटअप में ऑप्शन काफ़ी सारी हैं, और अगर मैं एक एक के बारे में इस तरह बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ, क्योंकि EFT डोंगल पर अब जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं, बड़े एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं, उन पर EFT डोंगल से वीडियोस आपको चैनल में मिलती रहेंगी। अब मैं ये जो दूसरी ऑप्शन हैं इनको छोड़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ADB मोड, फास्ट बूट मोड। ADB मोड में मोबाइल की इकसाम, जैसा कि चाहे सैमसंग हो, चाहे LG हो और चाहे MT के CPU वाला फ़ोन हो, जो ADB मोड है, आप ADB मोड में मोबाइल को कनेक्ट करके ये तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो सिंगल क्लिक के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अलहदा से एक्स्ट्रा EFT डोंगल का फ़ायदा है, क्योंकि कुछ टूल ऐसे हैं कि जिनमें ADB की ऑप्शन नहीं होती। इसके अलावा फास्ट बूट जो है, फास्ट बूट में ज़्यादातर हवावे के मोबाइल और मोटोरोला के मोबाइल होते हैं, तो उनका FRP और फैक्ट्री रीसेट जो है वो सिंगल क्लिक के ज़रिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम सी मालूमात है, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी तो आप इसके लिए टेंशन ना लें।
आप बस ये देखें कि EFT डोंगल में जो कमाल की चीज़ें हैं मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, और उसके बाद जब भी हम किसी मोबाइल पर वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में हम आपको इंशाअल्लाह तफसीलन गाइड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये 3-4 जो ऑप्शन आ जाती हैं, इनके बारे में सिर्फ मैं आज आपको ये जो हार्डवेयर लिखा हुआ है इसके बारे में आपको आज मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा। EFT डोंगल सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर रिपेयर करने में भी बहुत मददगार साबित होगी। आप यहाँ से क्लिक करके और जिस आपके पास कंपनी का मोबाइल है पहले आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादातर मोबाइल जो हैं वो सैमसंग के हैं, तो मैं सैमसंग का मोबाइल सैमसंग कंपनी यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जितने सैमसंग के मॉडल जो हैं वो EFT डोंगल की सपोर्ट में जिनका हार्डवेयर है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। ये जो ऑनलाइन मॉडल जो हैं वो ऑनलाइन सर्वर से यहाँ पर लोड हो रहे हैं, इसके लिए चंद सेकंड का टाइम लगेगा, डोंट वरी। तो जैसे ही कुछ मॉडल जो हैं वो और मज़ीद लोड हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कुछ और थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूँगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रैंड प्राइम सैमसंग का एक मॉडल है, इसमें अमूमन ऐसा होता है कि बैटरी टेम्परेचर का एरर आ जाता है और चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो EFT डोंगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर ये ब्लू कलर के एरो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 3 पार्ट्स आप चेक करें, यानी कि या तो मोबाइल वाटर डैमेज होगा या ये पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होंगे, तो आप इनको रिपेयर करके या रिप्लेस करके मोबाइल का ये जो मसला है ये क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मोबाइल हैं जैसा कि मैंने J1 2016, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्जिंग सॉल्यूशन है, एयर स्पीकर, LCD। बताने का मतलब सिर्फ यह है कि EFT डोंगल जो है वो एक कमाल का सॉफ्टवेयर है जिसमें हार्डवेयर की सपोर्ट भी साथ में मौजूद है। तकरीबन अभी तक मेरे पास जितने टूल हैं किसी में नहीं। EFT डोंगल में ये काफ़ी किस्म के जो हार्डवेयर रिपेयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपको EFT डोंगल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने वक़्त की बचत करनी है, यानी कि आपने अपने कीमती वक़्त को बचाना है और मोबाइल रिपेयरिंग में और मोबाइल फ्लैशिंग में, अनलॉकिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और आप कम से कम वक़्त में बड़े से बड़े मोबाइल अनलॉक कर सकें, FRP उनका अनलॉक कर सकें, उनका पैटर्न अनलॉक कर सकें, तो दोस्तों आप EFT डोंगल बाय कर लें। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इसका जो सेटअप है वो आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। इसके सेटअप को मुकम्मल समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो 1 बाय 1 करके हम इस पर वीडियोज़ डालते रहेंगे। तो इंशाल्लाह EFT डोंगल जो है वो आपके लिए एक बहुत ही कामयाब टूल साबित होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें और वीडियोज़ को ऑन नेट देखा करें। वीडियोज़ को डाउनलोड करके देखने से गुरेज करें और वीडियोज़ पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई रिपेयरिंग में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई मसला दरपेश हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।